रिलेवेंट फैक्ट्स वो वाले फैक्ट्स होते हैं जो मेन फैक्ट के साथ रिलेटेड हो, किसी तरीके से मेन फैक्ट के साथ रिलेटेड हो। अगर आपको पता नहीं है कि फैक्ट क्या होता है तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसको देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि फैक्ट जो होता है, फैक्ट ही जुडिशियल प्रोसीडिंग में एक ऐसी चीज़ होती है जिससे राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ अराइज होती है। तो जब हम फैक्ट के रिलेटेड कनेक्शन में कोई ऐसे फैक्ट्स देखते हैं जिनसे हमें एक चेन मिलता है और हम अंदाज़ा लगा पाते हैं इसके रिलेटेड क्राइम का या फिर इसके रिलेटेड एविडेंसेस का, तो उन फैक्ट्स को रेलिवेंट फैक्ट कहेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे रेलिवेंट फैक्ट को कैसे डिफाइन किया गया है। वर्ड रेलिवेंट मीन्स कनेक्टेड। तो वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर व्हेन द वन इज कनेक्टेड टू अनदर। हम तभी कह सकते हैं एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के साथ रेलिवेंट है जब भी इसका कोई इसके साथ कनेक्शन होगा, ये कनेक्टेड होगा किसी तरीके से इस फैक्ट के साथ। इन एनी ऑफ वे, किसी भी तरीके से जो एविडेंस एक्ट के प्रोविजन सेक्शन 5 to 55 तक हमें बताया गया है। तो वो क्या है? सेक्शन 5 to 55 तक हमें बताया गया है कि वो वाले फैक्ट्स कनेक्टेड विद फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स, उन फैक्ट्स को हम रेलिवेंट फैक्ट्स बोलेंगे जो किसी तरीके से फैक्ट इन इशू के साथ कनेक्टेड होंगे या फिर रेलिवेंट फैक्ट्स के साथ कनेक्टेड होंगे। ये सेक्शन 6 to 16 में बताया गया है। फैक्ट इशू एज एडमिशन, तो वो वाले फैक्ट्स जो एडमिशन के तौर पे बताए गए हो वो भी रेलिवेंट फैक्ट है। वो स्टेटमेंट जिन्हें स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में बताया गया हो वो भी रेलिवेंट फैक्ट्स है। जजमेंट्स होंगी, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन, कैरेक्टर ऑफ पार्टीज, ये आपको आगे पढ़ना है, ये सेक्शंस आपको आगे पढ़ने हैं। तो फिलहाल के लिए कि ये प्रोविजंस, ये वाले फैक्ट जो होते हैं ये रेलिवेंट होते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। अब फैक्ट जो है इसके हमारे पास दो काइंड्स है। लॉजिकल रेलेवेंसी, फैक्ट की रेलेवेंसी के रिलेटेड हमारे पास दो काइंड्स है। हम किन फैक्ट्स को रेलेवेंट फैक्ट बोल सकते हैं? वो है लॉजिकल रेलेवेंसी और लीगल रेलेवेंसी। लॉजिकल रेलेवेंसी, अ फैक्ट इज सेड टू बी लॉजिकली रेलेवेंट टू द अनदर व्हेन बाय एप्लीकेशन ऑफ अवर लॉजिक इट अपीयर्स टू अस दैट वन फैक्ट हैज अ कनेक्शन विद अनदर फैक्ट। द फैक्ट्स विच आर लॉजिकली रेलेवेंट आर नॉट प्रूवेबल। वो वाले फैक्ट्स जो हमें लगता है, अपनी लॉजिक को इस्तेमाल करके हम बोलते हैं कि ये फैक्ट दूसरे फैक्ट के साथ रेलेवेंट है, ठीक है, तो वो वाली फैक्ट जो होते हैं वो प्रूवेबल नहीं होते, उन पे हम पूरी तरीके से रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि वो सिर्फ हम अपनी लॉजिक को यूज़ करके बता रहे हैं। फिर है लीगल फैक्ट। लीगल फैक्ट इज सेड टू बी लीगली रेलिवेंट व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड एज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 5 to 55। वो वाले फैक्ट्स जो लीगली रेलिवेंट होते हैं वो फैक्ट्स होते हैं जो सेक्शन 5 to 55 तक हमें बताया गया है कि ये फैक्ट जो है ये रेलिवेंट फैक्ट्स माने जाते हैं। उन्हीं फैक्ट्स को हम लीगल फैक्ट्स बोलते हैं, लीगली रेलिवेंट फैक्ट्स बोलते हैं। और ये फैक्ट जो है ये प्रूवेबल होते हैं, इन फैक्ट्स को प्रूव किया जाता है।